फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की तारीफ की। मैक्रोन ने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सका। भारत ने 1.4 अरब लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान तैयार की। मैक्रोन ने भारत में के पेमेंट सिस्टम की भी तारीफ की। राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, भारत ने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसने 500 में कहा कि एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि पैदा करेगा। एआई हमारे काम को स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाएगा और इसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये टेक और टैलेंट का केंद्र है। पीएम ने कहा कि इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। अब एम्स में मरीजों के इलाज में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई समिट में भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी शुरुआत की। एआई समिट में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि गरीब वर्ग को कम मूल्य पर इलाज देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मदद कर सकता है। टाटा ग्रुप देश का पहला नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बनाएगा। टाटा ग्रुप ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की। एआई इम्पैक्ट समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एआई देश की ताकत बन रहा है। पीएम मोदी के विजन में भारत ने एआई को एक स्ट्रैटेजिक नेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर देखा है। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में है। आगरा से 5 आरोपियों को दबोचा गया। पकड़े गए आरोपी इंस्टा पर रील देखकर लॉरेंस गैंग से जुड़े और फिर कम समय में पैसा और रुतबा पहचान के चक्कर में गैंग के लिए शूटर बन गए। आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया गया है, जिससे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आगरा के रहने वाले हैं और पहले से किसी बड़े आपराधिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ड्रग सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी नेहा लॉरेंस गैंग के गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर लॉरेंस गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता है, तो वहीं बॉबी की गर्लफ्रेंड मैडम जहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसकी आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के गलत कामों का हिस्सा भी थी। पुणे में शिवनेरी किले पर शिव जयंती के अवसर पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। भारी भीड़ के कारण अंबरखाना के नीचे हाथी दरवाजा क्षेत्र और गणेश दरवाजा जैसे संकरे मार्गों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के आगे बढ़ने से अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस अफरा तफरी में कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर में अवैध हथियार निर्माण के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। बंगाल और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी की। ये फैक्ट्री हैंडलूम की आड़ में संचालित की जा रही थी। एसटीएफ ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया। मौके से कई अवैध हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये मकान नासिर नामक शख्स का है और वो करीब 6 महीने से हैंडलूम की आड़ में हथियार बना रहा था। बिहार के मुंगेर में 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण करने के साथ ही बिहार अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। ये दावा पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया। सुरेश कोड़ा मुंगेर इलाके में सक्रिय होकर हथियारबंद नक्सल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक अब कोई भी हथियारबंद नक्सल दस्ता बिहार में नहीं बचा है, जबकि 2012 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सेवादारों और हाई पावर कमेटी के बीच दर्शन स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। कमेटी जहां भगवान बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ा रहे हैं और उनको जगमोहन में विराजमान करना चाहती है, तो वहीं गोस्वामी का कहना है कि यह परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। वहीं बुधवार को जब दोपहर के समय गोस्वामी समाज जगमोहन पर पहुंचा तो उन्होंने गर्भगृह के गेट पर बंद जंजीर को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि आज तक मंदिर के गेट पर जंजीर नहीं बांधी गई। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के शुजालपुर की जगन्नाथपुरी कॉलोनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चा चोरी की आशंका को लेकर एक संदिग्ध महिला को लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों बच्चों की चोरी के मामले बढ़ते देख आम लोग सचेत हो गए। सोशल मीडिया पर भी बच्चा चोरी के नाम पर कई पोस्ट की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में चूनापत्थर खदान में सर्वे के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तहसीलदार और पुलिस की गाड़ी पर जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी में पुलिस और प्रशासन के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का गुस्सा देख प्रशासन को बिना सर्व वापस भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि चूना फैक्ट्री और खनन को लेकर गांव वाले लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की टीम ड्रिलिंग और सर्वे कार्य के लिए गांव पहुंची थी, तभी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।
हरियाणा में पलवल के छायसा गांव के लोग इन दिनों काफी दहशत में हैं। दरअसल गांव में 15 दिनों के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि यहां भी इंदौर जैसी घटना की वजह से मौतें हो रही हैं और गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों में स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और जवान शामिल हैं। तो वहीं लगातार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव में कैंप कर रही हैं। लोगों के ब्लड सैंपल की भी जाँच की जा रही है। सूरत में रहने वाले युवक ने एक हिंदू एनआरआई महिला को प्रेम जाल में फंसाकर सऊदी अरब ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के 18 तोले सोना, सोने के गहने, हैदराबाद में करीब 50 लाख का फ्लैट और लाखों की रकम अपने नाम करवा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर गुनाहों के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एजाज पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 साल से फरार सफवान हुसैन नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया। सफवान हुसैन का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें कई हत्याएं, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों पर हमले के आरोपी उस पर शामिल है। साथ ही उस पर जेल में मारपीट, चेन छीनना और जैसे आपराधिक साजिश भी शामिल है। झारखंड के बोकारो में 5 जंगली हाथियों के घुसने के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। ड्रोन के जरिए हाथियों पर नजर रखी जा रही है। बोकारो वन विभाग के साथ साथ 5 सदस्यीय दल उड़ीसा और सारंडा से भी बुलाया गया है। तो वहीं पेट्रोलिंग और लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को आगाह किया जा रहा है। पिछले दिनों इस क्षेत्र में हाथियों के इस झुंड ने दादा पोता समेत 6 लोगों की जान ली थी। इसके बाद सतर्कता लगातार जारी है।